सुन 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 मारी बहना सुन 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 मारी बहना सुन, मुख्यमंत्री लाडली योजना आ गई है मारी बहना सुन। बहना की उम्र हो 23 से 60, बहना की उम्र हो 23 से 60, बैंक में खाता हो आधार का साथ रे बहना, आधार का साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लाडली बहनों ने बहुत ही सुंदर गान की प्रस्तुति की। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आदर के साथ निवेदन माननीय श्री महेंद्र सिंह सोलंकी जी सांसद महोदय शाजापुर से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। लाडली बहना महासम्मेलन में उपस्थित प्रदेश की सभी लाडली बहनों के लाडले भाई, हम सब के नेता, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह साहब, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब, मध्य प्रदेश शासन में मुख्यमंत्री और इस विधानसभा से के लोकप्रिय विधायक आदरणीय इंदर सिंह जी परमार साहब, उपस्थित सम्माननीय मंच, उपस्थित सभी लाडली बहनें, उपस्थित आशीर्वाद दाता, युवा साथी और मित्रों, देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि नारी के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कुछ योजनाएं आए। मैं देखता हूं कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों का निष्पादन करने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाकर बहनों को सशक्त करने का प्रयास करते हैं। लाडली बहनों के लिए उनके द्वारा जन्म से लेकर तो विवाह तक अनेक योजनाएं चलाई गई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश में जब भी लाडली बहनों के लिए कोई योजना लेकर आते हैं तो पूरे प्रदेश का और पूरे प्रदेश की लाडली बहनों का लेते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारे पास तो केवल एक ही दिल है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस एक ही दिल को कितनी बार जीतेंगे। अनेक बार हमारे दिल को आप जीत चुके हैं और जिस तरह से आप लाडली बहनों के लिए कार्यरत है, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के महिला सशक्तिकरण के प्रयास को, उनके महिला सशक्तिकरण के सपने को हम प्रदेश में पूरा करेंगे। इन बहनों के साथ साथ मैं आपका ध्यान शाजापुर में जो हमारी राजराजेश्वरी माता मंदिर है उसकी ओर भी आकर्षित कराना चाहूंगा। यदि एक बार आपकी दृष्टि उस मंदिर पर भी पड़ जाए तो निश्चित रूप से हमारी मां प्रदेश को विकास की नई राह दिलवाई। ऐसे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे उद्बोधन के लिए। आइए खड़े होकर उत्साह के साथ, तालियों के साथ अभिनंदन करें और निवेदन करें हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज यहाँ ऐतिहासिक रूप से जनता इकट्ठी है, इसलिए जय का घोष भी जरा जोर से होना चाहिए। बोले भारत माता की, राजराजेश्वरी मैया की, बगलामुखी मैया की, सुजालपुर और शाजापुर जिले की जनता की, मेरी लाडली बहनों की, मंच पर विराजमान इस जिले के प्रभारी मंत्री और हर घर में जल पहुंचाने वाले आदरणीय विजेंद्र सिंह यादव जी, हमारे शिक्षा मंत्री जिनके कुशल कार्यकाल में
मध्य प्रदेश नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 17वें स्थान से गिर के 5वें स्थान पर आ गया है। भाई इंदर सिंह परमार जी हमारे मार्गदर्शक, मध्य प्रदेश तीर्थ स्थल और मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय माखन सिंह भाई साहब, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष हेमराज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष अशोक नायक जी, भाई पंकज जी, क्षितिज जी, जगदीश जी, आदरणीय विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता, आदरणीय जसवंत सिंह जी, केदार सिंह जी, इंदर सिंह जी, फूल सिंह जी, बाबूलाल जी, गिरिराज जी, लक्ष्मण सिंह जी, पुरुषोत्तम जी, अरुण जी, सुजालपुर नगर पालिका की अध्यक्ष बहन श्रीमती बबीता परमार जी, आदरणीय मंच, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मैं यहां बैठे किसान भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आज जब मैं यहां आया तो मुझे एक आवेदन दिया गया। देखो मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस की सरकार ने 50 साल से ज्यादा राज किया, लेकिन शाजापुर हो, सुजालपुर हो, काला पीपल हो, मालवा हो, पानी की एक बूंद सिंचाई की योजना की नहीं दी। बोलो दी थी क्या कभी? अरे जोर से बोलो ना। जब उनसे कहते थे नर्मदा जी का पानी ले आओ तो उनके मुख्यमंत्री कहते थे इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन हमने सरकार बनाते ही कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, नर्मदा का पानी शाजापुर जिले की धरती पर भी लेके आएंगे। और आज मुझे खुशी है, इंदर सिंह परमार जी भी बता रहे थे, शाजापुर जिले में नर्मदा मैया का पानी लाने का अभियान चलाया तो बीजेपी की सरकार ने। और आज मैं कह रहा हूं, शाजापुर जिले के बहनों और भाइयों, कुछ गांव छूट गए हैं तो चिंता मत करना, फिर से योजना बनाऊंगा, परीक्षण हम करेंगे और छूटे हुए गांव में भी भरपूर प्रयास करेंगे कि नर्मदा जी का जल पहुंच जाए और किसान की जिंदगी बदल जाए। हमारा लक्ष्य जनता की जिंदगी बदलना। सत्ता के सिंहासन पर बैठ के, ये गलत बात है, बाद में, अभी जनता से बात करूं बाद में। सत्ता के सिंहासन पर बैठ के अहंकार का प्रकटीकरण नहीं करना, जनता की जिंदगी बदलना। अभी इंदर सिंह जी बता रहे थे, एक के बाद एक बीमारों के इलाज की बात। आज मैं कह रहा हूं, गरीब का इलाज तो होगा, बीमारों का इलाज भी होगा, चाहे थैलीसीमिया जैसी बीमारी हो, बच्चों के इलाज में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज हम एक और फैसला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, उनको लोग कहते हैं अनाथ हैं, अनाथ। अब बताओ मेरी बहनों और भाइयों, मामा के होते हुए, भैया के होते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ हो सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, हो सकता है क्या? तो हम ये फैसला कर रहे हैं कि अगर राज्य में कोई अनाथ बच्चे हैं, अनाथ का मतलब जिनके माता पिता नहीं है, तो वो बच्चे अनाथ नहीं होंगे, वो राज्य के बच्चे होंगे और प्रदेश की सरकार और उनका मामा उनके रहने के, खाने की और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करेगा, ताकि किसी बच्चे को दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। मेरी बहनों, आज इतनी बड़ी संख्या में तुम आई हो। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने, अभी नहीं, जब तक भाषण दूंगा तब नहीं, भाषण के बाद में, है ना, नहीं तो मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। ठीक बात है कि नहीं? देखो, आज मेरी बहनें भी ध्यान से सुने और मेरे भाई भी ध्यान से सुने। मेरा जन्म हुआ, देख लिया बेटा, मेरा जन्म हुआ एक गांव में, छोटा सा गांव मेरा जैत। बचपन से मैंने अपने गांव में भी देखा कि मां भी भेदभाव करती है। मां
और भेदभाव कैसे? बेटे को ज्यादा प्यार, भैया का जन्म हो जाए तो खुशियां मनाओ, मिठाई बांटो, बधाई गाओ। क्यों? बेटा आया है। और बेटी पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाए कि ये बेटी कहां से आ गई। कई बार मां कहती थी कि बेटा पैदा हो, और सास गुस्सा हो जाती थी कि बेटी पैदा कर दी, बेटा कब आएगा। और कहीं 2-3 बेटी हो गई तो सास ही कहती थी अरे दूसरी बहू ले आओ, ये तो बेटा ही पैदा कर रही है, बेटी पैदा कर रही है, बेटा नहीं आते। बेटियों के साथ भेदभाव बताओ होता था कि नहीं होता था? मेरी बहनों बोल के बताओ होता था कि नहीं? तुम भी करती हो कि नहीं? बेटा बोल कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब कुल का दीपक है कि बुढ़ापे में लठ जड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेटा क्या करेगा इसका ठिकाना नहीं है। लेकिन बेटी की मैं गारंटी ले सकता हूं, जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, वो अपने माता पिता को भूल नहीं सकती। लेकिन मेरे जमाने कैसा भेदभाव किया रे तूने, बेटा को लाड़ करो। और जमाना ऐसा भी आ गया कि जब ये पता चलने लगा कि पेट में बेटा पल रहा है कि बेटी पल रही है, और ये पता हो जाए कि बेटी आने वाली है, तो ये अत्याचार भी किया कि बेटी को दुनिया में आने के पहले ही मार डालो, पेट में ही मार डालो। कोख को कत्ल खाना बना दिया। बताओ, कोख को कत्ल खाना बना दिया ताकि बेटी जन्म ना ले पाए, बेटी पेट में ही मारी जाए। ये पाप भी कई लोगों ने किया। मेरी बहनों, उस समय से मैं सोचता था कि हे भगवान, ये कैसा न्याय है? एक मां की कोख से बेटा भी जन्म लेता है, बेटी भी जन्म लेती है, तो बेटा बेटी के बीच में ये भेद क्यों किया जाता है? मेरी आत्मा रोती थी उस समय भी कि ये भेद क्यों। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ मेरी बहनों कि बेटा ज्यादा पैदा होने लगे और बेटी कम पैदा होने लगी। स्थिति तो इतनी बिगड़ गई कि 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा होने लगी। आप बताओ मेरी बहनों और भाइयों से भी पूछ रहा हूं, अगर बेटी नहीं आएगी तो दुनिया बच पाएगी क्या? बताओ, जोर से बोल के बताओ, बच पाएगी क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया कैसे चलेगी? और तब से मेरे दिल में दर्द होता था कि हे भगवान, ये अन्याय कब खत्म होगा कि बेटा बेटी को बराबर माने। मैं बेटों के भी पक्ष में हूं, लेकिन बेटी को भी तो आने दो, बेटा बेटी को बराबर मानो। और इसलिए मेरी बहनों, जैसे ही मुझे मौका मिला, पहले मैं जब छोटा था और सांसद और विधायक बना, तो उसके पहले जब सामूहिक समाज के विवाह होते थे, एक जगह मैं भाषण दे रहा था, बेटी को आने दो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई उठ के, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई, पैदा हो गई और बड़ी हो गई, तो शादी में क्या दहेज का इंतजाम तू करवाएगा? आ गया, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। तब मैंने सोचा कि यार शिवराज, जब तक बेटी बोझ रहेगी दुनिया बेटी को आने नहीं देगी, इसलिए बेटी को वरदान बनाओ। और मेरी बहनों, जैसे ही मुझे मौका मिला 2005 में मैं मुख्यमंत्री बना और हमने सबसे पहली योजना बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और उसमें तय कर दिया, मैंने अफसर बुलाए और कहा कि देखो भाई, अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, तो बेटी मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होनी चाहिए। अब वो चक्कर में पड़ गए कि लखपति कैसे पैदा होगी। तो मैंने कहा कि देखो, कोई खास बात नहीं है, सरकार के खजाने से बेटी पैदा होगी तो मैं पैसे निकाल के बेटी के खाते में डाल दूंगा। 30,000 रुपया पैदा होते समय डालेंगे और पढ़ाई में उसको पैसा देंगे, ब्याज से ही दे देंगे। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं में पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 12वीं में फिर 6,000, और जैसे 21 साल की हो जाए तो सीधे
1 लाख रुपया मिल जाए, ये लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया। तो बताओ बेटी लखपति बन जाएगी कि नहीं? आज 44,50,000 लाडली लक्ष्मी बेटी हो गई है, लाडली लक्ष्मी योजना की, जो लखपति हो गई। जिन बेटियों को मैंने गोद में खिला खिला के बचत पत्र दिए थे, आज वो कॉलेज में पढ़ रही है। और अब तो तय किया है लाडली बेटियों के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500, और कॉलेज की डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500, और मेडिकल इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले लेगी तो सीधे उनकी फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बेटी बोझ नहीं वरदान बने, ये कोशिश मैंने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और मेरी बहनों और भाइयों, केवल एक योजना नहीं, बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि शादी में दहेज का इंतजाम कौन करेगा। तो सुनो मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि बेटियों की जो गरीब है उनकी शादी अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फ्री में की जाएगी। बेटियों की शादी को बोझ हमने नहीं रहने दिया। मन में यही बात थी कि कैसे बेटियों के साथ अन्याय समाप्त हो। मैं गांव में देखता था कि पति पत्नी की लड़ाई हुई तो पतिदेव ने या तो पत्नी को थप्पड़ मार दिया कि बहुत चकचक कर रही है, या फिर डंडा उठाया तो डंडा ही ठोक दिया और कहा निकल घर से। तो इस बात से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, बड़ा दर्द मन में होता था। तो मन में यह विचार किया कि महिला को कैसे सशक्त करें, और इसलिए कई कदम उठाए। एक कदम हमने उठाया कि पंचायत के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, जिला पंचायत के चुनाव में अब आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर देंगे। भैया लड़ ही नहीं सकते चुनाव, वहां बहनें चुनाव लड़ेंगी। बताओ ईमानदारी से बताओ मेरी बहनों, आज बात कर रहा हूं तुमसे, अगर तुम्हारा ये भैया आधी सीटों पे ये तय नहीं करता कि केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, तो भैया तुम्हें चुनाव लड़ने देते क्या? अरे जोर से बताओ, लड़ने देते क्या? नहीं लड़ने देते। कहते घर बैठ, रोटी बना, 50 आदमी आ रहे हैं आज खाना खाने, तो बेलती रहो रोटी। वहां से निकाल के मैंने कहा आधी सीटों पे बहनें लड़ेंगी। तो देखो बबीता परमार आज अध्यक्ष बन के सुजालपुर की बैठ गई, कई बहनें चुनाव जीत जीत के आ गई। अगर ये चमत्कार भी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के फैसले के कारण हुआ है। एक काम मैंने और किया, जितनी संपत्ति खरीदी जाती थी, खेत, मकान, दुकान, कौन के नाम से खरीदी जाएगी? साहब के नाम से। हमने ये फैसला किया कि भैया जो स्टाम्प शुल्क लगता है उसमें अगर बहनों के नाम अगर कोई संपत्ति खरीदेगा तो 1% लगेगा, और भाई के नाम खरीदोगे तो 3% लगेगा। तो कई भाइयों ने सोचा यार मेरे नाम नहीं, मेरी औरत के नाम करवा दूं क्योंकि पैसा बचेंगे। तो पता चला मेरी बहनों के नाम जमीन होने लगे, प्लाट आने लगे, मकान होने लगे। अगर बताओ ये फैसला मैं नहीं करता, भैया बताओ तुम, तो पत्नी के नाम से कोई जमीन होने देता क्या? आज हमारी कई बहन है जिनके नाम से जमीन है, अब कोई नहीं कह सकता कि चल निकल। अब बहन कहेगी मेरा भी तो घर है, मेरे नाम पे काय की बात कर रहे हो तुम। धीरे धीरे हमने सशक्त करने की कोशिश की, लेकिन ये सब काम करने के बाद भी मन में बेचैनी थी। मन में ये लगता था मेरे कि मेरी गरीब बहनों को मैं देखता था, 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, मायके जाना है। पतिदेव से कहा सुनो जी मैं मायके जा रही हूं, जरा 500 रुपया तो दे दो, भैया के बेटा बेटी के लिए मिठाई ले जाना है। तो पतिदेव कहते जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है चल, पैसे ही मांगती रहती है जब देखो। बेचारी मुंह में सोच के रह जाती थी। अगर छोटा सा बेटा बेटी आ जाए और कहे माँ फलानी चीज तो दिलवा दो, तो बेचारी देखती रह जाती थी, कहां से दिलवाऊं, पैसे ही नहीं है मेरे पास। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ सही बात है कि नहीं? 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, 500 रुपया की जरूरत पड़ जाए, दोनों हाथ फैलाना पड़ता था, कभी पति के सामने, कभी और कहीं, पैसे नहीं मिलते थे। मैं सोचता रहता था कि बहनों की इस मजबूरी को कैसे दूर करें, बहनों को और कैसे